इजाजत के बिना इसे कैसे खोलेंगे? अगर नहीं खोलेंगे तो पाको की असलियत कैसे पता चलेगी? अब इसे खोल ही देता हूँ। तो इस एपिसोड में मित्सो को पाको की सीक्रेट डायरी यानी कि सुमिरे की सीक्रेट डायरी हाथ लग जाती है और यहाँ वो मतलब उसे लिटरली खोलने वाला होता है। तो देखते हैं आगे कि वो उस डायरी को खोलता है कि नहीं और क्या चीजें हैं जो उसको पता चलती हैं इसके अंदर से। मित्सो और उसका रोबोट साथ में मिलकर सुमिरे का एक शो देख रहे होता है टीवी पर। टीवी में क्या होता है कि जो सुमिरे होती है वो एक शो पे आई हुई होती है जिसमें एक होस्ट कहता है उसका सुमिरे का बैग दिखाकर कि क्या हम आपके इस बैग को खोल सकते हैं, ये बैग हमें आपके मैनेजर से मिला है। ये एक्चुअली ना इस तरह का शो होता है कि जो फेमस सुपरस्टार्स हैं उनके बैग के अंदर क्या है ये ऑडियंस को दिखाया जाता है खोलकर। और ये देखने में ऑब्वियसली ऑडियंस को भी काफी मजा आता है क्योंकि सबको जानना है कि उनकी फेवरेट सुपरस्टार के बैग में आखिर है क्या, वो आखिर क्या कैरी करती हैं अपने साथ। अब यहाँ पर होस्ट की बात को सुनकर हमें सुमिरे थोड़ी झिझक में दिखती है। पक्का कुछ ना कुछ ऐसा है बैग में जो वो नहीं दिखाना चाहती, बट वो होस्ट को इजाज़त दे देती है कि हाँ आप बैग खोल सकते हो क्योंकि वो भी अपने ऑडियंस को निराश नहीं करना चाहती। पर तभी अचानक से मित्सो का जो बैज है ना वो रिंग करने लगता है, जिसके बाद मित्सो को सुमिरे का शो छोड़कर परमैन के काम के लिए जाना पड़ता है। अब यहाँ पर शो में क्या होता है कि जो पाको है उसका बैग खोल लिया जाता है और उसमें सबसे पहले कुछ किताबें मिलती हैं। किताबें निकलने के बाद जब जो होस्ट है आगे छानबीन करता है यानी चीज़ें निकालता है तो एक डायरी मिलती है उसे जिस पर लॉक लगा हुआ था, जिसके बाद उस होस्ट को समझ आ जाता है कि ये सुमिरे की कोई सीक्रेट डायरी है क्योंकि इस पर लॉक लगा हुआ है। और जब सुमिरे की डायरी बाहर आती है तो सुमिरे देखकर बहुत ज़्यादा डरने लगती है क्योंकि ऑब्वियसली उसमें उसने सारी अपनी घटनाएं सारी सीक्रेट चीज़ें लिख रखी होंगी, पाको बनने से लेकर पूरा अपनी पूरी फीलिंग्स सब कुछ उसमें उसने लिख रखा होगा और वो नहीं चाहती कि ये किसी को भी पता चले क्योंकि ये एकदम सीक्रेट बातें हैं उसकी। जिसके बाद जब होस्ट उसे ओपन करने के लिए पूछता है तो यहाँ पर सुमिरे साफ मना कर देती है। शो के खत्म हो जाने के बाद जो सुमिरे होती है अपने रूम पे वापस आ जाती है, पर तभी वहाँ पर जो होस्ट है जिसका नाम आरिमोटो था वो भी वहाँ पर आ जाता है और फिर से मतलब जिद करने लगता है उस डायरी को खोलने के लिए। अब जब मैं ये एपिसोड देख रहा था तो यहाँ पे मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था इस बंदे पे सही में यार। छोड़ भाई, उसकी मर्जी है, वो नहीं दिखाना चाहती, लगा हुआ है उसके पीछे। खैर अपनी पर्सनल भड़ास को दूर रख के अब आगे बढ़ते हैं। तभी आरिमोटो के सामने ही सुमिरे का जो बैज है यानी उसका जो परमैन बैज वो रिंग करने लगता है, जिसके बाद पाको आरिमोटो को पूरा धकेल धकेल कर कमरे के बाहर ही कर देती है। अब पाको को यहाँ पर आरिमोटो पर शक था इसलिए वो जो डायरी है वो अपने साथ ही लेकर चली जाती है काम पे। यहाँ पर सभी परमैन्स को अपना काम करने में काफी टाइम लग जाता है और मतलब काफी देर हो जाती है। अब सभी परमैन्स अपने अपने घर के लिए निकल तो लेते हैं पर यहाँ पर जो पाको होती है उसे काफी ज्यादा नींद आ रही होती है और वो घर जाने तक का वेट नहीं कर पाती, तो वो एक बिल्डिंग के ऊपर चली जाती है और जो बैग वो अपने साथ लाई थी उसे एक तकिया बनाकर उसके ऊपर सर रखकर वहीं पर ही लेट जाती है। अब यहाँ पर परमैन आ जाता है। ये क्या पाको? पाको ऐसे खुले में सोओगी तो तुम्हें ठंड लग जाएगी, चलो उठो। सुकून का नाम सुना है? हाय हाय। अब परमैन को ये लगता है कि ये काफ़ी सही टाइम है पाको का चेहरा देखने का, जिसके बाद जब वो पाको का चेहरा देखने वाला होता है कि उसी समय ही पाको एकदम से उठ जाती है और एकदम से डरकर परमैन को दूर धकेल देती है, मतलब दूर धक्का दे देती है, जिसके बाद परमैन एक बिल्डिंग से जाकर टकरा जाता है और नीचे गिर जाता है। अब पाको अपने घर यहाँ चली तो जाती है पर वो अपना बैग वहीं भूल जाती है, जिसे परमैन देख लेता है और वो जो बैग है परमैन अपने घर ले आता है। जिसके बाद जो परमैन है वो डायरी को खोलने की सोचता है पर वो स्कूल के लिए लेट हो रहा होता है तो वो स्कूल के लिए निकल जाता है। यहाँ पर सुमिरे को बिल्कुल ही नहीं पता, मतलब वो एकदम भूल गई है अपनी डायरी के बारे में और घर आकर वापस से लेट जाती है और अपने जो रोबोट है उसको स्कूल भेज देती है। मित्सो अपनी परमानेंट ड्यूटी के कारण रात भर सोया तो था नहीं, तो जिसकी वजह से वो क्लास में सो जाता है और उसके टीचर उसको सजा दे देते हैं, पनिशमेंट दे देते हैं क्लास के बाहर खड़े होने की। पर यहाँ पर जो मित्सो था वो बिल्कुल भी दुखी नहीं था, बल्कि वो खुश था क्योंकि उसे घर जाकर जल्दी से उस डायरी को खोलना था। पर यहाँ जो गांको है जो उसी स्कूल में पढ़ती है जिस स्कूल में मित्सो पढ़ता है, वो मित्सो को बाहर खड़े हुए देख लेती है। अब सुमिरी यहाँ पर उठ जाती है, जिसके बाद वो अपना परमानेंट सेट पहनकर अपने स्कूल चली जाती है जहाँ उसने अपनी रोबोट को भेजा था। जिसके बाद वो अपने रोबोट को वापस से डॉल बनाकर वापस आ रही होती है अपने घर। अब जब यहाँ पर सुमिरी अपने घर वापस आ रही होती है तो उसको रास्ते में काफ़ी सारे लोग दिखते हैं जो मतलब सुमिरी की सक्सेस के बारे में बात कर रहे होते हैं। यहाँ सारे लोग सुमिरी को एक बड़ा स्टार मानते हैं और मतलब वो स्टार है भी,
पर इसकी वजह से क्या हो रहा है कि ना वो खुल के अपना मतलब नॉर्मल बिहेव नहीं कर पा रही है, उसे अपनी स्टार वाली रेपुटेशन बनाए रखनी पड़ रही है और वो मतलब फ्रीली जी नहीं पा रही। और वो यहाँ पे सोच रही होती है कि वो सिर्फ अपने परमैन दोस्तों के साथ ही खुल के रह पाती है। अगेन यहाँ पर जो अरिमोटो है वो वापस से सुमिरे के कमरे में आता है और यहाँ पर सुमिरे से वापस से जब डायरी के बारे में वो पूछता है तो सुमिरे को एकदम से याद आता है कि हाँ यार उसकी डायरी तो वहीं पे रह गई। जिसके बाद सुमिरे ये चेक करने उसी सेम बिल्डिंग पर पाको बनकर जाती है, पर वो डायरी उसे मिलती नहीं है वहाँ पर। अब मित्सो यहाँ पर स्कूल से घर वापस आ चुका था, पर वो अकेले उसको पढ़ने में मजा नहीं आता सुमिरे पाको की डायरी को, तो वो क्या करता है कि ना बूबी को भी वहाँ पर बुला लेता है, साथ में पढ़ेंगे करके। पर जैसे ही परमैन यहाँ पर पाको की डायरी को खोलने वाला होता है कि तभी वहाँ पर उसकी मम्मी उसे बुला लेती है नीचे। और यहाँ पर जो गांको होती है जो एक नंबर की चुगलखोर है, वो मित्सो की चुगली कर देती है अपनी मम्मी से। तो उसके बाद जो उसकी मम्मी है थोड़ा बहुत मित्सो को डांटती है, पर वो साथ में गांको को भी डांटती हैं, ये कहकर कि किसी की भी सीक्रेट चीजों को ऐसे मतलब पर्सनल चीजों को ऐसे बताया नहीं करते। अब अपनी मम्मी की इन बातों को सुनकर जो मित्सु होता है उसे यहाँ पर थोड़ा रियलाइज होने लगता है कि वो जो करने वाला है ना, जो पाको की डायरी पढ़ने वाला है, जो उसके सीक्रेट्स को पढ़ने वाला है, वो बिल्कुल वो गलत कर रहा है, क्योंकि उसमें पाको की पर्सनल बातें लिखी होंगी और वो किसी को भी ये बताना नहीं चाहती, इसलिए वो उसने अपनी सीक्रेट डायरी में उन सब चीज़ों को लिखा होगा। और जैसा फील मित्सु यहाँ पर कर रहा है जब गांको ने उसकी पर्सनल बातें मम्मी को बताई, तो वैसा ही सेम फील सुमिरे को भी होगा, क्योंकि उसकी पर्सनल बातें यहाँ पे परमैन को पता चलने वाली हैं। अब यहाँ पर जो मित्सु है वो अपने कमरे पे वापस आता है और हम यहाँ देख सकते हैं कि जो पाको होती है वो एकदम से मित्सु को देखकर छिप जाती है। और यहाँ पे आखिरकार जो मित्सु है वो डायरी को नहीं खोलता, नहीं खोलता वो। कि हमें किसी के सीक्रेट्स नहीं पढ़ने चाहिए, ये बहुत बुरी। मैं वैसे रख देता हूँ। नंबर 1 तुम कितने अच्छे हो। वापस से वो फिर पाको को दे देता है।